देखिए, इकबाल साहब से बात कर रहा हूँ और हम लंच पर हैं और अहमदाबाद का ये जो होटल है आप देखें, मेरे दूसरे फ्रेम में आपको ग्रीन जालियाँ हैं। ये अब्र है बुज़ुर्गों की इसी ज़माने में, और इसी दरमियान 1950 में ये होटल कायम हुआ। जिस भी हालात में कायम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये बहुत मशहूर मारूफ यहाँ का होटल है। अहमदाबाद का लोग यहाँ खाना खाते हैं और इस दरमियान आपको जगह जगह आपको ये नज़र आएगा, कब्रें भी होंगी और साथ साथ बेंच लगी हुई है और बहुत ही लजीज खाना बताते हैं। गुजराती खाना यहाँ मिलता है। तो मैं भी आया हुआ हूँ लंच करने के लिए। डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, एम.एफ. हुसैन की जो है वहाँ पर हाथ की पेंटिंग दिखाई दी। बताया गया कि एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है जो उन्होंने अपने हाथ से बना के दी है। तो गुजरात में अहमदाबाद में मेरा आज का आना और ये तारीख़ी लंच मैं कहूँगा कि उनके साथ इकबाल पटनी साहब के साथ हो रहा है। और ये मुझे तवक्को नहीं थी परसों तक कि मैं कहीं जाऊंगा। परसों शाम को होगा कि मुझे यहाँ गुजरात के अहमदाबाद जाना है और अब मैं इस वक्त इनके साथ हूँ। तो ये कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। मेरा रिस्क जहाँ है और मेरी उस वक्त अल्लाह मियाँ इंतज़ाम करके ले जाएगा। आप दिल्ली से आए, मेरी दिल्ली से आया के करीब में रहते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपकी कुछ दवा। सर मैं ये होटल है, अहमदाबाद की जाली वाली मस्जिद है। अच्छा, ये दरख्त की शक्ल में। अच्छा 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 मुनक्कश है। पुरानी ज़माने की और ये अहमदाबाद में ये बहुत ही ख़ास है जाली वाली मस्जिद जो मुनक्कश है। बता रहे हैं बहुत तारीख़ी मस्जिद है ये। इसका लोगो बहुत जगह। हाँ, ये एक तरह से शहर का एक सिंबल है। चलें, जापान का वज़ीर आज़म भी यहाँ आया था, मोदी। हाँ 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 हाँ, चीन का भी आया। ये अहमदाबाद की जाली वाली मस्जिद का ये सामने का मंजर है। आप देखिए कि सयाह यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं, लेकिन सयाहों को यहाँ पर हिदायत होती है कि वो बाकायदा चप्पल निकाल कर नमाज होती है यहाँ पर बाकायदा। ये एक्टिव है, तो इसलिए जो सयाह आते हैं तो यहाँ के जो तक़द्दुस है उसका पूरा ख्याल उन्हें रखना पड़ता है और उनसे रखाया जाता है। जाली देखो, जाली की नुमा जाली। हाँ, मेन चीज़ यही है। ये देखिए दरख्त नुमा जाली है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई दरख्त है, लेकिन ये दरख्त नहीं बल्कि जाली है। और उस पार दरख्त हैं और यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि यही दरख्त है। तो यही इसकी खूबसूरती, इसकी यूनिकनेस है और इसी को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और मुझे बताया गया कि जापान के वज़ीर आज़म भी यहाँ आ चुके हैं और इसे देख चुके हैं। और सयाहों की भीड़ ये बताती है कि इसका जो हेरिटेज का जो ये है, इसका आर्किटेक्ट क्या उसूल है वो बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए, क्या है ये? इतनी ऊंचाई पर है ये खिड़की। हाँ हाँ, और जाली इतनी ऊंचाई पर है कि हवा उन जालियों में से टकरा के नीचे आती है तो ठंडी हो जाती है। ओहो, ये है उसलिए उसने दरख्त की मिसाल बनाया है। दरख्त में भी ठंडी हवा आती है। ओहो, जितनी भी उसका स्टाइल दरख्त वाला रखा है, दरख्त वाली बनाई और इतनी ऊंचाई पर रखी है कि हवा टकरा के नीचे आ जाती है। बड़ी अहम बात इन्होंने बताई कि जो उसकी हाइट है जालियों की, जो आप देख रहे हैं मस्जिद में, वो एक ख़ास हाइट पर है कि वहाँ पर से हवा आएगी नीचे की तरफ आएगी तब ठंडी होगी। और इसीलिए जो जाली का जो नक्शा है वो दरख्त का नक्शा बनाया गया ताकि वो महसूस किया जाए कि हवा दरख्त से होकर के ठंडी हो रही है। तो ये ख़ास बात इसकी इन्होंने बताई इकबाल पटनी साहब ने। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस सफ़र में इकबाल पटनी साहब मेरे साथ हैं और हम अभी खाना खा करके उस होटल से, जिस होटल में हम कब्रों के दरमियान, बुजुर्गों के दरमियान खाना खा के निकले हैं, अब मैं जा रहा हूँ सरदार पटेल स्मारक में। और ये खाली ज़मीन क्या है सर? खाली ज़मीन सरकार से मांगी, हमने दे दी रही। मस्जिद वाले मांग रहे हैं। सरकार की ज़मीन है ये? यहाँ पर ये वक़्फ़ की ज़मीन है। अच्छा, वक़्फ़ की ज़मीन है। यहाँ कुछ हमको प्रोग्राम करने हैं, मैं इसमें बयान दे चुका हूँ सालों। अच्छा, लेकिन ये महंगा है, दिया नहीं। ये सरकारी बस है। बम्बई में पहले बहुत देखी जाती थी, अब ख़त्म हो गई तकरीबन। यहाँ नए सिरे से नई बस बनाई गई है। सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी गोल सी, ये जब कभी अहमदाबाद राजधानी होती थी तो इसका सचिवालय हुआ करता था। इकबाल पटनी साहब बताएंगे इसके बारे में, क्या है इस बिल्डिंग की हैसियत? इसी में गवर्नमेंट का सारा निज़ाम इसी में चलता था, सचिवालय। लेकिन माधव सिंह सोलंकी सीएम बने कांग्रेस के, तो यहाँ से मुंतकिल करके वहाँ ले गए और पूरा गांधीनगर उन्होंने ही आबाद किया। इस वक्त हम अहमदाबाद की सड़कों पर हैं और अहमदाबाद का ये मंज़र आप देखिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक है
और इकबाल भाई मुझे बता रहे हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर है। इकबाल भाई, ये जो स्मारक है इसकी क्या तारीख है? बस वो यहाँ जब सीएम थे या शहर के मेयर थे तब यहाँ 15-16 साल उन्होंने यहीं गुजारे। कौन? नहीं रहे सरदार वल्लभ भाई, खुद उनकी फैमिली यहीं रहती थी? हाँ। ये उनका घर है? ऊपर सब फोटो वगैरह है, उनकी माता के हैं, सब कुछ है। हाँ, उनकी बहन का भी फोटो मैंने देखा सब स्टेयर्स पर। वही है, पूरी हवेली आप देख सकते हैं। तो देखें आप कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही चर्चित चेहरा हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आज़ादी, हर जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती हैं। तो ये उनका घर है जिसे अब स्मारक में तब्दील कर दिया गया। तो ये बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें कि पूरा एकदम एल्बम ये इनका जी। मैं टीचर हूँ, हाँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता था कि किसी ज़माने में टोपी कंपलसरी होती थी। ये सरदार वल्लभ भाई खुद है टोपी पहने हुए, तालिब इल्म है। अब बात तो टोपी पर लोग बहस करते हैं, टोपी उतारने की कोशिश करते हैं लोगों की। नहीं, अब 1960 तक टोपी कंपलसरी था। यानी एक तरह से एक महज़्ज़ब लिबास, एक महज़्ज़ब आदमी की पहचान थी टोपी भी लगाना। मैं जानता हूँ उसको, मैंने लिटरेचर में सुना है कि अच्छा। टोपी से अपनी इज्जत होती है, दूसरे की नहीं। अच्छा, अगर आप टोपी गिरा देंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। देखें अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की नौजवान बचपन की तस्वीर है, इसमें भी टोपी नज़र आ रही है इनको। तो गोया कि हिंदुस्तानी कल्चर में थी ये कि टोपी, पूरा जामा पहनना उस पर टोपी भी रखना है। टोपी एक तरह से जेंटलमैन होने की निशानी होती थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि टोपी उतारने की बाकायदा एक होड़ सी लगी हुई है। विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ कन्वोकेशन। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप कुछ कहेंगे? वल्लभ भाई पटेल ने जब आज़ाद मुल्क हुआ उसके बाद भी ये रजवाड़े जो थे वो एक नहीं होते थे, नवाब लोग भी नहीं होते थे, लेकिन सबको एक मुश्तरका तहजीब के तहत वल्लभ भाई ही की मेहनत से हुआ है। गैर रजवाड़े हो, गैर राजा हो या मुस्लिम नवाब हो। क्या ये सरदार वल्लभ भाई के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं 1875 अक्टूबर 31 हाँ ननियाल नडियाद में जन्म, हाँ माता लालबाई, पिता झवेर भाई, 10-12 एकड़ जमीन धारण करने वाले एक साधारण किसान। 10-12 एकड़ जमीन के एक साधारण किसान जी। तो आपने देखा कि ये जो किताबों के कुछ पन्ने हैं यहाँ पर बाकायदा सुरक्षित किए गए हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक तरह से जीवनी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ क्या थी, कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें अपने ज़िंदगी में उन्होंने किया है। इकबाल पटनी साहब मुझे बड़े खूबसूरत अंदाज में अहमदाबाद का दीदार भी करा रहे हैं, अहमदाबाद से का तारुफ भी मुझसे करा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस सफ़र में इकबाल पटनी साहब जैसे बाज़ौक़, बाखबर और बहुत ही इल्मी शख्सियत और बहुत ही सामाजिक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। और भाई पटेल की बहन की ये तस्वीर है जो गेट पर रखी गई है यहाँ पर।